होगा कि व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज है क्या? सो सिंपल वर्ड में मैं डिफाइन करूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरे बात को समझ रहे हो, यही लैंग्वेज है। और कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज क्या होता है कि कंप्यूटर को अपन कोई कमांड देते हैं, यानी कि कोई इनपुट देते हैं, और कंप्यूटर उस इनपुट को समझ के जैसा हम आउटपुट चाहते हैं वैसा वो आउटपुट देता है। वो कंप्यूटर के लिए लैंग्वेज होता है। उसके बाद मेजर तौर पे इसके तीन टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स। पहला होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि ये एक सेट ऑफ कोड होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं, एक सेट ऑफ लैंग्वेज होता है, एक सेट ऑफ भाषा होता है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, कंप्यूटर को यह बताते हैं कि उसे क्या काम करना है। जैसे कि अपने पास तो हार्डवेयर है अवेलेबल, बट उस हार्डवेयर से क्या काम करवाना है ये तो कमांड देना होगा ही कंप्यूटर को। तो ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स कि अपन ऐसे इनपुट देंगे तो कंप्यूटर को ऐसे काम करेगा और उस बेस पे वो ये आउटपुट देगा। रियल एग्जांपल समझ लो कि एक, मान लो कि अपन एक आर्मी तैयार कर दिए, बट उनको काम के लिए कोई ना कोई कमांड देना होगा कि अब अटैक करना है। तो ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट। मान लो कि मैं इस तरह कंप्यूटर को कमांड दूंगा, इनपुट दूंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर एक सर्कल ड्रॉ करेगा। सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही हो रहा है। सेकंड होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ये दूसरे लैंग्वेज को कनेक्ट करता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया। ये क्या होता है कि एचटीएमएल के साथ कनेक्ट होके एग्जीक्यूट होता है। मीन्स कि अभी तक मैंने क्या बताया कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो एक मेन लैंग्वेज होता है, जिसके थ्रू अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू अपन स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। अपन ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। अब मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि ये एक वेबसाइट का लूप या स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जैसे कि HTML, XML इसके बेस्ट एग्जांपल है। XML से अपन क्या करते हैं, कोई भी साइट का एक UIX डिजाइन करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट करता है कि हाँ ये इस साइट का हेडिंग होगा, यहाँ पे ये बटन होगा, यहाँ पे ये बटन होगा। तो अपन एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं XML के थ्रू। HTML क्या करता है, HTML किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर वे में उसके डेटा को प्रेजेंट करता है कि मतलब यहाँ पे ये टाइटल होना चाहिए, यहाँ पे ये बटन, यहाँ पे ये बटन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये होता है कि अपन जब कंप्यूटर को किसी भी टाइप का अगर डेटा देते हैं तो वो कंप्यूटर जल्दी एक्सेस नहीं कर पाता है, मीन्स कि जल्दी वो समझ नहीं पाता है। बट एक स्ट्रक्चर पे में डेटा देते हैं तो उसको कंप्यूटर बहुत ही फास्ट समझ पाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा कैसा होता है, सो ये है स्ट्रक्चर डेटा। मीन्स कि नेम के कॉलम में नेम ही स्टोर होना चाहिए, एड्रेस के कॉलम में एड्रेस ही स्टोर होना चाहिए, एंड एज के कॉलम में एज डेटा ही स्टोर होना चाहिए। ये नहीं कि नेम के कॉलम में अपन एज स्टोर कर देंगे और एज के कॉलम में नेम स्टोर कर देंगे। तो इसको मतलब स्ट्रक्चर जो डेटा होता है इसको कंप्यूटर बहुत ही जल्दी समझता है, या हर कोई जो भी पर्सन हो वो इजिली वे में अंडरस्टैंड कर लेता है। इससे क्या होता है कि अपने जो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, ये इंटरप्रीटर बेस्ड लैंग्वेज होता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट, PHP। और जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जैसे कि C++, जावा, तो इसमें कंपाइलर बेस्ड ये सब लैंग्वेज होते हैं, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। जो ये कंपाइलर होता है, ये क्या होता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। तो फर्स्ट, कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर मीन्स कि अपन कोई भी कोड जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में लिखते हैं, मीन्स कि ऑल कोड, वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जो अपन लिखते हैं, जो मैं ये टाइप कर रहा हूँ, यही होता है हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या करता है, जो अपन कंप्यूटर में मतलब जो एप्लीकेशन में कोड लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में। तो वो ऑल इंग्लिश यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। अब ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होता है, मीन्स कि 0 1 जो कंप्यूटर समझता है। तो कंपाइलर क्या करता है कि ऑल जो अपन कोड लिखते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, तो उसको क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है मशीन के समझने
वाले लैंग्वेज में, मीन्स की लो लेवल लैंग्वेज में। और उसके बाद जैसा अपन आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट शो करता है। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये तो हाई लेवल लैंग्वेज में। अब कंप्यूटर क्या करता है, इसको 0 1 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आउटपुट पे मेरे को कैसा चाहिए, डिस्प्ले पे आउटपुट हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड शो करता है। मीन्स कि ये जो कंपाइलर होता है ये एक ट्रांसलेटर है, जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, मीन्स की इंग्लिश लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज, मीन्स की 0 1 में जो कि मशीन समझता है उसमें ट्रांसलेट कर देता है, और जैसा अपन आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट शो करता है डिस्प्ले पर। सो ये था कंपाइलर। उसके बाद है इंटरप्रीटर। सो ये क्या करता है, ये भी ट्रांसलेटर ही होता है, बट ये क्या करता है कि कोड को लाइन बाई लाइन ट्रांसलेट करता है। मीन्स कि जो कोड में हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट पहले एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड लाइन पे जाएगा, फिर सेकंड लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर एग्जीक्यूट करने के बाद थर्ड लाइन पे जाएगा। सो ये क्या करता है, लाइन बाई लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। थोड़ा शॉर्ट डिफरेंस बता देता हूँ कि कंपाइलर और इंटरप्रीटर में क्या होता है। सो फर्स्ट तो ये मैंने बताया कि ये ऑल कोड को, जो हाई लेवल कोड होता है उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइल ये इंटरप्रीटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जैसा अपन आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट शो करता है। सेकंड क्या है कि कंपाइलर में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। जैसे कि आप अगर सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज यूज करोगे तो वो कंपाइल होने के बाद डॉट ई एक्स फाइल बनता है। बट इंटरप्रीटर में क्या होता है कि इसमें कोई फाइल नहीं बनता है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोड लाइन बाई लाइन कंपाइल होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाता है। मीन्स इंटरप्रीटर ट्रांसलेट होने के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है, इसलिए इसमें कोई भी फाइल नहीं बनता है। थर्ड क्या होता है कि कंपाइलर बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए क्योंकि इसमें ऑल जो कोड होता है एक ही बार में कंपाइल होता है, मीन्स कि हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए ये फास्ट होता है। बट इंटरप्रीटर क्या होता है कि स्लो होता है, इसलिए क्योंकि इसमें पहले एक लाइन का कोड हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है, फिर सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, तो इसलिए ये स्लो होता है। और कंपाइलर के जो एग्जांपल है लैंग्वेज, वो सी हो गए, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, और इंटरप्रीटर बेस्ड जो लैंग्वेज है वो पाइथन हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, एंड एक्सेट्रा। सो ये था कंपाइलर और इंटरप्रीटर में डिफरेंस। अब मैं स्टार्ट करता हूँ बेसिक पाइथन से, पाइथन है क्या। सो उसके लिए मैं जो नोट्स तैयार किया हूँ, मतलब जो पहले से मेरे पास नोट्स है, उसको ओपन करता हूँ। सो पाइथन क्या है, अब इसमें पढ़ाने से पहले आपको ऑल जो कंसेप्ट जैसे हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रीटर, कंपाइलर पहले ही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। सो पाइथन क्या है, पाइथन इज अ मल्टीपर्पज इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स कि पाइथन जो है मल्टीपर्पज वर्क के लिए बना है। जैसे कि इससे अपन बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे वर्क के लिए अपन पाइथन का यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड मीन्स कि यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि लाइन बाई लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, जो कि मैंने पहले भी बताया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जैसे कि क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एक्सेट्रा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टॉपिक है जिसको ये पाइथन जो लैंग्वेज है फॉलो करता है। एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स कि ये जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब इसमें जो भी अपन कोड करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा कोड अपन करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय गुडो वान रजम एंड रिलीज इन 1991। Here can be default on other websites, so don't be confused. So इसको जो डेवलप किए थे साइंटिस्ट, उनका नाम था गुडो वान रसम, जो कि 1991 में डेवलप हुआ था। अलग अलग साइट पे मतलब ये इसका जो एयर है अलग अलग शो हो सकता है। जो अपन पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन देखा जाए तो बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। सो पाइथन पॉपुलर है किस लिए, वो एक बार बता देता हूँ। वाई पाइथन इज पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन कैन बी यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। मीन्स कि अपन इसे वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। पाइथन कैन बी यूज टू क्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डेटाबेस एसक्यूएल कनेक्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स कि जो एसक्यूएल डेटाबेस अपन क्रिएट करते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसके साथ भी अपन पाइथन को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं और डेटा को हैंडल कर सकते हैं, और डेटा पे बहुत सारे जो ऑपरेशन अप्लाई होता है
मीन्स डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन का यूज डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, नेटवर्क मॉनिटरिंग में, पाइथन का यूज अपन गेम डेवलपमेंट में कर सकते हैं। और पाइथन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है, मीन्स कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है। जैसे कि विंडोज़ पर भी अपन यूज कर सकते हैं, मैक पे, लिनक्स, रेस्पबेरी पाई पे, इस पे अपन पाइथन का यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद अपन पाइथन का कोड करने के लिए सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन का यूज करेंगे। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अपन ये कोड फ़ोन एंड लैपटॉप दोनों से कंट्रोल कर सकते हैं। जितना लैपटॉप से होगा उतना ही फ़ोन से भी होगा। सो फ़ोन के लिए जो सॉफ्टवेयर है, पाइडवाइड 3 है शायद। हाँ, पाइडवाइड 3 आइकन शो कर देता हूँ। प्ले स्टोर पर जाके डायरेक्ट अपन डाउनलोड इजीली कर लेंगे इसका। एक बार मैं आइकन शो करता हूँ कैसा होता है। सो ये है पाइडवाइड 3, ये शो हो रहा होगा। ये जो है ना, ये है। ये अपन सिंपल जाके प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे पाइडवाइड 3, वहाँ से इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये था एंड्रॉयड यानी कि फ़ोन के लिए। अपन जो लैपटॉप के लिए यूज करेंगे वो पाईचाम यूज करेंगे। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। एक बार मैं आइकन शो कर देता हूँ पाईचाम का। ये जो है, इसमें अपन पाइथन का कोड करेंगे। ये पाइथन का आईडी है। आईडी की आईडी मीन्स की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसमें बहुत सारे फंक्शन एंड फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड होता है। अपन जुपिटर भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। उसमें भी इजीली पाइथन का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जुपिटर नोटबुक जो होता है, ये जुपिटर नोटबुक को अपन सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर भी मैं उसका सिंटेक्स शो कर देता हूँ। जैसे सीएमडी में जाके जैसे ही अपन टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, तो जैसे ही इंटर पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होने लगेगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद अपन इसको ओपन कर सकते हैं और इसमें भी कोड कर सकते हैं। ये इस तरह का होता है। मैं एक बार शो कर देता हूँ। जैसे ही सीएमडी में जाकर जुपिटर नोटबुक टाइप करेंगे ऑटोमेटिक ये ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा। ये आ गया। ये है जुपिटर नोटबुक। इसका मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे ये तो है जितने ये फोल्डर नेम है। अपन मान लो कि अगर यहाँ से न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से जैसे मान लो मैं क्रिएट करता हूँ पाइथन कोर्स, एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि उस पाइथन कोड के जो पाइथन कोर्स है उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करना है। सो यहाँ पे आएंगे, ऐसा पॉपअप ओपन होगा। उसके बाद न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक न्यू फाइल एंड एडिटर शो होगा कोड करने के लिए। यहाँ से फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही बाय डिफॉल्ट नेम रख दिया। और सेकंड क्या है कि जुपिटर जो है इसका यूज अपन डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग का जो कोड होता है उसको भी इजिली मतलब लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए अपन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से न्यू सेल अपन इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से सेल को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं फाइल का। यहाँ से जो अगर मैंने कोड एग्जीक्यूट किया उसके बाद अगर प्रोसेस में आ जाए कोड बाई चांस तो कर्नल को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई हेडिंग के लिए जैसे मैं यहाँ पे अभी पाइथन का कोर्स तो अपने एक्सेस के लिए हेडिंग भी डिजाइन कर सकते हैं। और ये जो है मार्कडाउन में है, इसलिए ये हेडिंग की तरह से होगा। और इसके पहले क्या हैश टैग पहले अपन डिफाइन करें, उसके बाद स्पेस, उसके बाद जो अपन टाइप करेंगे वो हेडिंग के जैसा होगा। और इसको रन करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ये हो गया ना। और इसमें कोड करना हो तो यहाँ से कोड पे आके सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद मान लो मेरे को सिंपल अभी हेलो वर्ल्ड शो करना है। सो ये क्या कर रहा है, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ओके हाँ, पाइथन में मतलब हाँ, सॉरी, पाइथन में ना ये प्रिंट मतलब
नहीं लिखना है ऐसे। ये जो जुपिटर, इसके एक फंक्शन है कि जो भी शो करना होता है वो अपन, मान लो कि मैं ये वेरिएबल में लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद क्या है, प्रिंट ए। हाँ, उस टाइम इसलिए एरर आता है क्योंकि मैंने प्रिंट का पी जो होता है ना वो कैपिटल में लिखा था इसलिए। सो ये है फर्स्ट प्रोग्राम। हाँ, ऐसे ही 100% थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।